हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने सोमवती अमावस्या की पूजा कैसे की थी और मैंने क्या क्या सामग्री ली थी। तो मैंने लिया था सब कलश के ऊपर मैंने एक चावल का प्लेट रखा था और उसके ऊपर घी का दिया रखा था। मैंने हल्दी, चंदन, सिंदूर और कच्चा सूत और श्रृंगार का सामान में चूड़ी, बिंदी, आलता, लिपस्टिक, नेल पॉलिश और रबर ये सब इत्यादि लिया था। मेहंदी ली थी और ये कच्चा कलावा लिया था, आटा, अक्षत, अगरबत्ती और चुनरी ली थी, फूल, माला, पान और नारियल लिया था, चंदन लिया था, धूप लिया था और दीपक लिया था, कपूर लिया था और हवन सामग्री ली थी और हवन कुंड भी लिया था हवन के लिए। और मैंने कुछ फल लिए थे। मैंने काजू लिया था जिसकी मैंने फेरी लगाई थी। मैंने 108 काजू पहले से ही गिन के रख लिए थे और कुछ अलग से काजू लिए थे जो मुझे चढ़ाने के लिए। और एक मैंने कलश के साथ साथ मैंने एक लोटे में जल भी लिया था जो हमें स्नान कराने के लिए चाहिए था। और हमने एक अलग से ग्लास, छोटा सा ग्लास था, उसमें मैंने पानी लिया था भोग लगाने के लिए। तो और एक चावल का कटोरा लिया था जिसमें मैंने चावल अलग से लेके रखा था। और क्योंकि ना जब हम फेरी लगाते हैं तो हमें किसी अन्न के साथ ही फेरी लगानी चाहिए, खाली फेरी नहीं लगानी चाहिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने कैसे पूजा की थी। तो सबसे पहले मैंने जहाँ पे मुझे चौक बनानी थी मैंने वहाँ पे गंगा जल से छिड़काव करके वहाँ की जमीन को शुद्ध किया। इसके बाद मैंने आटे से चौक बनाई। चौक बनाने के बाद मैंने वहाँ पे कलश से स्थापित किया। अब जब मैं आपको बताती हूँ कि सोमवती अमावस्या होती क्या है। जो अमावस्या सोमवार के दिन होती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। और उस दिन ना सबसे शुभ माना जाता है कि पीपल के पेड़ में हमें पूजा करनी चाहिए और हमें उनकी 108 फेरी लगानी चाहिए। ये केवल सुहागन औरतें ही कर सकती हैं और कोई नहीं करता है। तो इस यहाँ पे पीपल के पेड़ में ना विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तो जिस वजह से हमें पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। और तो मैंने सब कलश रख दिया है और मैंने गौरी गणेश हल्दी सुपारी भी रख दिया। अब मैं उनको जल अर्पण करूंगी कलश को। सबसे पहले मैं कलश गौरी गणेश की पूजा करूंगी, इसके बाद मैं तुलसी माता की पूजा करूंगी। तो मैंने पीपल के पेड़ की पूजा नहीं की थी क्योंकि मुझे पीपल का पेड़ नहीं मिला था। अगर किसी को भी पीपल का पेड़ नहीं मिलता है तो वो घर में तुलसी माता की भी पूजा कर सकती हैं, क्योंकि कहते हैं कि तुलसी माता में विष्णु भगवान का वास होता है। तो अगर हम विष्णु भगवान की अच्छे से पूजा करेंगे, श्रद्धा अच्छे से मन से करेंगे तो हमें माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, तो हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहेगा, तो हमें दोनों का आशीर्वाद मिलेगा। तो मैंने सब चीजें पहले कलश में अच्छे से गौरी गणेश की पूजा की, उनको चंदन, हल्दी, चावल, फूल, माला, पान सब कुछ अर्पण किया। अब इसके बाद मैं तुलसी माता को जल अर्पण करूंगी और उसके बाद मैं उनको चंदन लगाऊंगी। उनको 108 बार उनको चंदन लगाना है। तो मैंने मेरे पास गमला था तो मैंने गमले में मैंने सबसे पहले 108 हल्दी के चंदन लगाए और इसके बाद फिर 108 में कुमकुम के टीके लगाई हूँ। और कोशिश करें कि जितने तुलसी के पत्ते हैं उसमें हम टीका लगाएं। मैंने तो नहीं लगाया था, कुछ ही लगाया था, इसी वजह से मैंने गमलों में लगा दिया था। तो मैंने तुलसी की भी उसके 108 लगाने के बाद मैं गमले में इसके बाद मैं तुलसी माता की भी पूजा करूंगी। उसमें भी चंदन वगैरह, हल्दी, चंदन में लगाऊंगी। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन ये सोमवती अमावस्या की फेरी लगाता है, कौन कौन पूजा करता है और कैसे पूजा करता है, और कौन व्रत रहता है और कौन केवल पूजा बस करता है। मैं तो केवल पूजा बस करती हूँ, मैं व्रत नहीं रखती हूँ। मैं पूजा तक केवल ही कुछ खाती पीती नहीं हूँ, पानी भी नहीं पीती, पानी बस पीती हूँ और कुछ भी नहीं खाती पीती हूँ। इसके बाद ही मैं सब कुछ खाती हूँ। फिर मैंने उनको चंदन मैंने लगा दिया है, हल्दी चंदन। इसके बाद मैं उनको माला चढ़ाऊंगी, अक्षत अर्पण करूंगी। ये मैंने चुनरी चढ़ाई है और फिर इसके बाद मैंने उनको पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाती हूँ। मैंने चूड़ियों को उनको पहना दिया है और मैंने बिंदी, सिंदूर, आलता सबको चढ़ा दिया है। और ना पूजा के बाद हमें आलता उनका प्रसाद
जरूर लगाना चाहिए। और मैंने कुछ पैसे चढ़ाए हैं। ये मैं दूध भूल गई थी, फिर मैंने दूध थोड़ी देर में चढ़ाया था, पर कोई नहीं। अब मैं इस कच्चा सूत का कलावा का 5 फेरी लगाऊंगी माता जी को। और ये मैंने काजू चढ़ाए हैं, अब उनको मैं फल और माता जी के भी को भी चढ़ाऊंगी। जो मैंने फल लिए हैं, मैं सब फल फूल पान सब कुछ मैं जो मैंने कलश में किया था वैसे ही मैं और माता जी को भी चढ़ाऊंगी। मैंने नारियल चढ़ाया था। अब मैं उनको भोग लगा दूंगी, उनका पानी फेर दूंगी तो उनका भोग लग जाएगा। अब मैं अगरबत्ती लगाऊंगी और धूप अगरबत्ती ये लगाऊंगी। आरती तो मैंने फेरी लगाने के बाद ही करती हूँ, हवन और आरती सबसे लास्ट में करती हूँ। तो अब मैंने उनको अगरबत्ती लगाया। अगरबत्ती लगाने के बाद फिर मैं कथा करूंगी। कथा एक्चुअली मेरे पास सोमवती अमावस्या की व्रत कथा की बुक्स नहीं है, जिस वजह से मैंने फ़ोन पे अपने डाउनलोड किया था। रात में ही मैंने डाउनलोड कर ली थी उनकी कथा, तो मैंने फ़ोन लेके उनकी कथा पढ़ी। कोई बात नहीं, कहते हैं कि हमें बुक मायने नहीं रखती, हमें जो चीज़ें बुक में हैं वो हमें अगर मोबाइल में मिल जाती है, हमें कथा से मतलब होता। तो मैंने कथा मोबाइल में देख के की। फिर उसके बाद मैंने लगाई फेरी। तो मैंने काजू ले लिया, चावल ले लिया, पहले माता जी को एक फेरी लगाई। एक्चुअली बहुत कंजस्टेड था, छोटी बालकनी होने की वजह से थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही थी, क्योंकि कहते हैं घर के अंदर पूजा नहीं की जाती है, इस वजह से मैंने बालकनी में ही रखी थी। 108 फेरी लगाई मैंने। और मैं फेरी लगाने के बाद आती थी और उनके चंदन और हल्दी से सिंदूर उनको लगा अर्पण करके फिर मैं अपने पे अर्पण कर लगाती थी माथे पे। और फिर मैंने पूरी कंप्लीट करने के बाद मैंने हवन किया, फिर मैंने आरती की। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, ये ज़रूर बताइएगा कि आप कौन कौन से स्टेट से देख रहे हैं और कौन कौन ये पूजा करता है और कौन कौन इस पूजा के बारे में जानता है। तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्या मेरी इस पूजा में कमी रह गई है ये